हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र सिंह राठौर। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बताऊंगा। इसकी वैल्यू किस तरीके से हम याद करते हैं या एक ट्रिक होती है उसके द्वारा हम किस तरीके से उनको लर्न करते हैं, और लर्न करने का तरीका भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आपको आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न हो जाए और आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना आए। तो इसकी मैं सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक की बात करूं तो आपको क्या करना है, एक ट्रिक को याद रखना है। इसकी ट्रिक है 0, हाफ और हाफ पर रूट। और रूट 3/4 और कितना 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 मतलब यहाँ पे 0 रख देंगे। साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। साइन 0 अंश की वैल्यू 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी। हाफ मीन्स कितना, 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। रूट हाफ का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब रूट में कोई आधा नंबर ले लो और इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 ऊपर निकल जाएगा और रूट में कितना 2 रह जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/√2 आ जाएगा। उसके बाद रूट 3/4, इसका मीन्स क्या हुआ, रूट के अंदर 3/4 लिया आपने, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो √3 कितना 2 आ जाएगा और 1, तो जी कितना रहेगा 1 रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास साइन ए की वैल्यू आ जाती है, मतलब 0 हाफ पर रूट और रूट 3/4 और 1। जी आपको इतना क्या करना है, याद करना है। अब मैं इसकी बात करूं, अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। इसको इधर कर दो, जी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर जी कितना आ जाएगा √3/2 आ जाएगा और जी इसी के अपॉन में रहेगा और जी इधर कितना 1/2 और जी कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर मैं tan की बात करूँ तो जो tan होता है हमारे पास, वो tan थीटा या tan A इक्वल टू क्या होता है, sin A/cos A होता है। यानी साइन, तो अगर हमने tan निकाला तो 0/1 कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 0/1 करेंगे, जैसे 0/1 किया तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1/2/√3/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 ऊपर बचेगा, नीचे √3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। अगर इसकी बात करूँ मैं तो 1/2 tan A sin/cos होता है, तो ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, तो ये पूरा कट जाएगा, कितनी बार 1 बार कटेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कितना आ जाएगा √3/2 अपॉन कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा √3/1, अपॉन में 1 तो लेते नहीं है, लेना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। ऐसे ही ये कितना है हमारे पास 1/0, तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी नॉट डिफाइन। इसको हम नॉट डिफाइन बोलते हैं या अनडिफाइन बोलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई, tan की वैल्यू। अगर मैं कॉट की बात करूँ तो कॉट क्या होता है, कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है। इसको इधर कर दो तो जी कितना आ जाएगा इनफाइनाइट, और जी यहाँ पे कितना आ जाएगा √3, जी कितना 1 रहेगा, और जी यहाँ पे 1/√3 और जी 0 इधर चला जाएगा, कोई परेशानी है। tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो वैल्यू को इधर रेसिप्रोकल कर दो, इधर से यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लिख दो। अगर मैं साइन का, तो साइन का होता है, तो साइन इसका 0/1 करोगे, 0/1 है, 0 है यहाँ पर, और इसका रेसिप्रोकल करोगे 0/1 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/0, यानी इनफाइनाइट आ जाएगा। ऐसे ही मैं इसकी बात करूँ, इसको कर दो उल्टा,
तो जी कितना आ जाएगा 2/1 आ जाएगा। अगर मैं इसके साइन की मैं बात इसकी बात करूं तो कितना आ जाएगा √2। ऐसे ही जी कितना आ जाएगा 2/√3। ऐसे जी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि हमारे पास जो साइन होता है साइन ए वो किसका होता है 1/cos A हो जाएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ऐसे ही मैं बात करूं किसकी कॉस की बात करूं तो ये कितना होता है 1/sec A 1/sec A। ऐसे इसका रेसिप्रोकल कर दो आप, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1 होगा, और इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा कॉस का 2/√3 आ जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल 2 और इसका 2 हो जाएगा, और इसका 0 का क्या होता है इनफाइनाइट होता है यानी अनडिफाइन हो जाता है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कॉसेक सेक का रिवर्स होता है तो जी आप इधर 1 ले लो, जी कितना ले लो 2/3, जी इसके अपॉन में जी कितना 2 आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इस टेबल को याद कर लेते हैं, या फिर इस ट्रिक से हम इसको लिख लेते हैं। कुछ नहीं, सिंपल सी पहले आपको क्या करना है इस लाइन को आपको याद करना है, और जी लाइन क्या है 0.5 √3/4 और 1। अगर ये आपने याद कर ली तो ये टेबल आपकी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझ में आई होगी।